परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर रूस के साथ को लेकर यह खबर है, जहां रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि रूस को परमाणु संवर्धन का अधिकार। तो ये बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ईरान को रूस का ये खुला समर्थन है। सर्गेई लावरोव क्या कह रहे हैं जरा देखिए। ईरान को परमाणु संवर्धन का पूरा अधिकार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अवैध नहीं है। ईरान पर अमेरिका का दबाव बनाना गलत है। ईरान के साथ रूस खुलकर सपोर्ट में आ गया है। ये हैं इस बयान के मायने। चीन भी सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है। एंटी अमेरिका ब्लॉक भी पूरी तरह से साथ है। इसके मायने समझिए। दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल खड़े हैं, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका असर क्या होगा? ईरान खुलेआम यूरेनियम संवर्धन करेगा और परमाणु हथियारों की होड़ भी बढ़ेगी और एनपीटी सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। लेकिन मनीष, कल भी जिस तरीके से हमने लाउड एंड क्लियर में ये बात की थी, इन तमाम शर्तों और प्रस्तावों के बीच में संवर्धन यूरेनियम को लेकर जिस तरीके से उसकी न्यूक्लियर क्षमता को लेकर सवाल है, क्या आपको लगता है कि हमले का फैसला इसलिए भी टाला गया है क्योंकि रूस को वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता सौंपने के लिए अब तैयार नजर आ रहा है? देखिए, मूल मुद्दा तो यही है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार हो सकता है, जिसके प्रमुख को सन की तानाशाह दुनिया कहती है, पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के पास परमाणु हथियार हो सकता है, तो ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? और यही बात रूस, चीन या बाकी दुनिया अमेरिका से, इजराइल से पूछ रही है। लेकिन बात वही है कि अमेरिका अगर इस जिद पर है कि आपको 400 केजी परमाणु जो संवर्धित यूरेनियम है वो वापस देना ही पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा, तो ईरान ने या कहें कि रूस ने भी ये ऑफर दिया था कि ठीक है हम रख लेते हैं, तो अमेरिका कहता नहीं आपके पास नहीं रहेगा। चीन कहता है हम रख लेते हैं, तो अमेरिका कहता नहीं आपके पास नहीं रहेगा। ये हर हालत में हमारे यहाँ पहुँचना चाहिए। जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, वो धूल उनको अपने यहाँ वाशिंगटन डीसी में चाहिए या फिर उनको तेल अवीव में चाहिए, उनको कहीं और नहीं चाहिए। तो ये बात ईरान किसी भी हालत में मंजूर नहीं कर सकता है। बात यहीं पर आकर फंसी है। दूसरी बात है कि ईरान को पता है कि मान भी लीजिए कि ट्रंप की बात को मानते हुए अगले 20 साल तक हम यूरेनियम संवर्धित नहीं करते हैं, तो क्या गारंटी है कि अगले साल ये किसी और मुद्दे को लेकर हमला करने नहीं आएंगे कि मिसाइल कार्यक्रम को लेकर। फिर मान लीजिए कि अगर उन्होंने मिसाइल मामले में समझौता कर लिया, तो कल दिन कहेंगे कि तुम ड्रोन का काम छोड़ दो, कल दिन कहेंगे कि तुम ये काम छोड़ दो। तो एक बार अगर आप झुके तो बार बार आपको झुकना पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान की सरकार इस वक्त ट्रंप के साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर अमेरिका और इजराइल आपको सर उठाने देगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। और उन्हें यह भी पता है कि बहाना तो कुछ भी हो सकता है, जंग शुरू करने का भी और जंग रोकने का भी।